नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज का इस हिंदी वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले दो तासिकाओं से तुलसीदास जी के दोहे, तुलसीदास जी की चौपाई काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, बरस ही जलद इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से सामाजिक जीवन वास्तविकता का हमें यह परिचय कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति के वर्तन के अनुसार उसका जीवन एक दिशा की ओर चला जाता है, यह इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। यह जो कविताओं की भाषा है, यह अवधी बोली में लिखी गई है। रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। प्रस्तुत काव्यखंड इसी ग्रंथ से यह चौपाई, यह दोहे लिए गए हैं। चौपाई और दोहो जैसे लोकप्रिय छंदों से तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु आरंभ होने पर हमें जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति, समाज, देश में हमें अलग अलग प्रकार का परिवर्तन व्यक्तियों के वर्तन से दिखाई देता है। यह बताने का प्रयास तुलसीदास जी ने इस दोहो के माध्यम से किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु के संबंधित जो विभिन्न वस्तुओं का जीवन छोड़कर जो संबंधित वर्णन किया है, वह हमें अनुग्रहित करता है। यह खंड काव्य सीताहरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में जब वन में भटक रहे थे, तब बरसात की ऋतु आ चुकी थी और सीता जी को पता नहीं चल सका था। कवि ने इस खंड काव्य में श्री राम की मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। बरसात शुरू हो चुकी थी, इसलिए सीता माँ को खोजने में श्री राम और उनकी जो सेनाएं थी, उनको दिक्कत आ रही थी। तभी श्री राम जी की जो मन की व्याकुलता है, वह इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने व्यक्त की है। दोस्तों, यह व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने व्यक्तियों के जीवन में जो विविध प्रकार के गुण होते हैं, उन गुणों से व्यक्ति का जीवन जो संपन्न होता है, कुलीन होता है, विश्व में उसे पहचाना जाता है, वह बताने का प्रयास किया है। आगे का जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से हमें यही बात आज समझनी है। दोस्तों देखो, तुलसीदास जी जो आखिरी का दोहा है, उसमें क्या संदेश हमें देते हैं। देखिए, कबहु प्रबल बह मारुत, कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत का अर्थ है हवा। अपने जो मारुति है, वह हवा के साथ बह सकते हैं, हवा से भी तेज वह जा सकते हैं। इसलिए कबहु प्रबल बह मारुत, जहां तह मेघ बिलाही। जब हवा का तेज झोंका आता है दोस्तों, तब वह बादलों को जहां के तहां कहाँ भी लेके जा सकता है। बादल जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं, उनका वहां होना, यह हवा यानी जो वायु है, उस पर निर्भर करता है। अगर हवा का झोंका जोर से रहा, तो वहां से वह बादल अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जिस तरह हवा उन्हें ले जाएंगे, जिस दिशा में लेके जाएंगे, उस दिशा में वह बादल चले जाते हैं। बादलों का अस्तित्व ही यह हवा की दिशाओं पर, हवा की जो दिशा रहती है, उस पर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं
कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाही। ये जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वह उनसे भी बलवान होता है हवा। हवा जब चाहे तब उन्हें उन्हें चाहा सक जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं, यह बताने का प्रयास किया है। यानी हवा का जो बल होता है, हवा की जो शक्ति होती है, हवा की जो प्रबलता होती है, वो सब हमें भगवान भगवान राम जी के जो भक्त है मारुति हनुमान, उनमें दिखाई देती है। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, जिमी कपूत के उपजे, जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही। दोस्तों, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार का लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र का उत्पन्न होना कुल की सद प्रवृत्ति, सद धर्म, चारित्रा को नष्ट करता है। इसी प्रकार देखो, जिमी कुपुत के उपजे, जिस जहां पे कपूत यानी कुपुत्र, बुरे वर्तनों वाला पुत्र जहां जन्म लेता है, उस कुल का जो सधर्म होता है, जो अच्छाई होती है, जो पुण्य होता है, वह नष्ट हो जाता है। यह इस काव्य पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में जो पुत्र जन्म लेता है, वह पुत्र उस कुल को रोशन करता है। अगर वह पुत्र सुपुत्र निकला, अच्छा पुत्र निकला, तो वह अपने परिवार का जो सधर्म रहता है उसको ऊंचाई पर लेके जाता है। और जो पुत्र कुपुत्र निकला, कुसंगत वाला निकला, तो वह अपने परिवार की जो बनाई हुई इज्जत होती है उसे मिट्टी में मिला देता है। यह तुलसीदास ने यहाँ इस काव्य पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कबहु दिवस मह निबिट तम, तम यानी अंधेरा, कबहु दिवस मह निबिट तम, कबहु हुक प्रगट पतंग। दोस्तों, कभी कभी बादल में घनघोर अंधेरा छा जाता है। दिन में अगर आप अपने जो परिसर होता है उसका अगर दृष्टि से दृश्य देखेंगे, तो आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में बादलों की वजह से सूरज ढक जाता है और हमें अपने आजू बाजू में अंधेरा सा नजर आता है। वास्तविकता में वह बादलों ने सूरज की किरणों को ढका होता है, इसलिए वह अंधेरा नजर आता है। उसी प्रकार दोस्तों, तब लगता है जैसी बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया। जब सूर्य जैसे तेजस्वी तारे को बादल अपनी घनता से छिपा देते हैं, तब उस सूर्य की जो ज्ञानता होती है, जो तेज होता है, वह छुप जाता है। उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के जीवन में सूरज जैसी तेजता होती है, और जब बुरे गुण उसमें आ जाते हैं, तो उसी प्रकार सूर्य पर जिस प्रकार बादल आ जाते हैं, तो सूर्य की तेज किरण जो होती है वो लुप्त हो जाती है, वो ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है। उसी प्रकार सद व्यक्ति के जीवन में जब इसी प्रकार अंधकार, बेईमानी का अंधकार आ जाता है, तब वह व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो बुरी संगत में जाकर नष्ट हो जाता है। यहाँ इस संगत के माध्यम से तुलसीदास जी को हमें यह बताने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी संगत उन बादलों से नहीं होनी चाहिए कि जो आपके तेज को छुपा दे। आपकी संगत आपकी ज्ञान को छुपा दे, आपकी संगत आपके पुण्य को छुपा दे, आपकी संगत आपके सदधर्म को छुपा दे। ऐसी संगत आप कतई न करें।
तो तुलसीदास जी ने यह परामर्श दिया है कि संगत कैसी होनी चाहिए कि जो सूरज को उसकी ज्ञान की तेज किरणों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मदद करे, ऐसी संगत चाहिए। यानी ऐसी व्यक्ति को ऐसी संगत की जरूरत है कि वह संगत से उसका जो ज्ञान है वह दुनिया तक पहुंचे, उसका जो चरित्र है वो निखरता रहे, उसकी जो तेज मयता है वह दुनिया को प्रफुल्लित करती रहे। ऐसी संगत की जरूरत हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में लाने को तुलसीदास ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। देखो, कब उक प्रकट पतंग, यानी देखो दोस्तों, बुरी संगत पाकर हमारा ज्ञान जो होता है वो नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर हमारा ज्ञान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमें बिनसह उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, हमें हमारे जीवन में किस प्रकार की संगत के साथ रहना है यह तुलसीदास जी ने इस काव्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, दुनिया में लोगों की अलग अलग प्रकार की संगति रहती है। अगर व्यक्ति विद्वान रहा, उसके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, उसके पास सद्धर्म है, उसके पास उसकी कुल की नीति है, उसके पूर्वजों का, उसके पास कुल का लाभ है, लेकिन वो व्यक्ति जो अगर कुसंगत में चला गया तो वो पूर्वजों ने कमाई हुई जो इज्जत है, सद्धर्म है, जो चारित्र है, वो सब मलिन हो जाता है, वो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। देखो, रावण एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो सोच थी वह बुरी थी। इसके लिए इतना बड़ा विद्वान होकर भी वह राक्षस यानी बुरा है, इस वजह से वह सारी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार व्यक्ति को अगर वह कितना भी विद्वान रहा, सूर्य जैसा तेज रहा, लेकिन उसकी संगत अगर अच्छे लोगों से नहीं रही तो उसकी जो गुण विशेष है वो कुछ काम के नहीं रहते। इसलिए दोस्तों, हमारे पास हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का जो कुल है, हमारे पास हमारे माता पिता ने जो हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उसको कलंक न लगे, इसलिए हमें सुसंगत के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। यह तुलसीदास जी ने कविता में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्रस्तुत कविता व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए यह बताने का प्रयास तुलसीदास जी के कविता के माध्यम से हुआ है। दोस्तों, रामचरितमानस यह महाकाव्य है। इस महाकाव्य में भगवान राम जी के जीवन में जो संघर्षमय घटनाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वह हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार से आता है। तब हमें कुसंग का साथ छोड़कर सुसंग के साथ आकर अपनी लड़ाई लड़नी होती है। यह रामचरितमानस के इस दोहों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, चलो तो फिर आज से ही हम यह संकल्प करें कि हम कुसंग छोड़कर, अगर कुसंग हुआ तो उसे छोड़कर सुसंगति के साथ अपने ज्ञान का, अपने तेजोमय जीवन का समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करें और दुनिया को एक नई राह पर लेके जाए। इस प्रकार से उपरोक्त प्रसंग के माध्यमों से, परिवर्तन के माध्यम से कवि ने, तुलसीदास जी ने हमें यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि वर्षा ऋतु होने पर जो परिवर्तन होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ज्ञान, सद्गुण, सद्धर्म जैसे शब्दों से, यह शब्द नहीं है, जीवन की एक लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर कर हम भी अपने जीवन को वर्षा ऋतु की तरह, सृष्टि जिस प्रकार से हरी भरी होती है उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन को हरा भरा करें। यह संदेश
कविता के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने दिया है। दोस्तों, यह कविता यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यह कविता से हमें एक बात आज समझ में लेनी है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। वह कभी भी हमें छोड़ के चला जा सकता है या छोड़ देता है। वह उसके मतलब के लिए, उसके फायदे के लिए हमसे दोस्ती करता है और बाद में उसका मतलब निकल जाता है। उसको हमसे जो ज़रूरत रहती है वो निकल जाती है, तब वह हमें धोखा देकर निकल जाता है। यह तुलसीदास ने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये तुलसीदास जी ने जीवन का जो बड़ा मौलिक संदेश है, यह रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया के हर एक जीव को देने का प्रयत्न किया है। इसलिए हम सभी को तुलसीदास जी के इन दोहों को जीना है। इस प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्तित करके समाज और राष्ट्र को निर्मिति की ओर लेके जाना है, यह बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह कविता यहाँ समाप्त होती है और जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हमें इस कविता का आकलन किस प्रकार से हुआ है वह समझ में आ सकता है। अभी इस स्वाध्याय से सिर्फ आपको कविता का आकलन हुआ, लेकिन इस कविता से अपने जीवन में परिवर्तन करके हम समाज में किस प्रकार की व्यवस्था निर्माण कर सकते हैं, इस पर भी आप सबों को सोचना होगा और तुलसीदास ने दिए हुए संदेश पर अमल लाके अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर और एक एक पैर रखने के लिए हम सबको आगे आना होगा। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने देने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज हम यहाँ रुकते हैं।